आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। इससे पहले हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की क्या थी, प्रॉपर्टी थी, जिसके कारण वो क्या करता है, चार्ज को स्टोर कर देता है, या एबिलिटी थी जिसके कारण कोई भी कंडक्टर चार्ज को स्टोर करता है। अब कैपेसिटर क्या है? अब कैपेसिटर जो है वो एक डिवाइस है जो चार्ज को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब हम डिवाइस बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। और जो डिवाइस है कैपेसिटर, उसकी प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। तो अब दोबारा से देखें, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। ये दोनों बातें समझ पाए? अब लिखते हैं कैपेसिटर की डेफिनेशन। इट इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस which is used to store electric charge. और सर्किट के अंदर जहां भी हम कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका एक सिंबल यूज हम करेंगे। जो सिंबल होगा कैपेसिटर का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये। जहां भी हमारे पास ये दो पैरेलल जो निशान दिखेंगे तो इस तरह से जो है, जो कैपेसिटर का सिंबल बन जाएगा वो इस तरह से होगा। अगर सर्किट में ये सिंबल हमें कहीं दिखेगा तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये जो है कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है। अब ये देखते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर किस कारण से चार्ज को स्टोर करवा पाता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक इंसुलेटेड कंडक्टर लेते हैं। इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि ये नीचे इसके कोई इंसुलेटेड मटेरियल है, उसके ऊपर ये प्लेट रखी हुई है, ये कंडक्टिंग प्लेट है जिसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब इसको हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे। हमारा काम ही क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब चार्ज बाय पोटेंशियल, यानी कि हम इसको चार्ज लगातार देते जाएंगे, चार्ज देते जाएंगे और कैपेसिटेंस जो है इसकी बढ़ती जाएगी। अब इसको जितना भी चार्ज देंगे तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसको चार्ज देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, लेकिन एक लिमिट आएगी। उस लिमिट के बाद इसको जो है हम और ज्यादा चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंक्रीज होने से जो आसपास का जो मीडियम है उसके अंदर आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन का मतलब जो मीडियम है उसके पार्टिकल आयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास जो मीडियम है उसके पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से एक सर्टेन लिमिट के बाद हम इसको चार्ज देंगे तो लीकेज हो जाएगा। लीकेज मतलब चार्ज जो है इस कंडक्टर पे ना होके आयंस की फॉर्म में बाहर जो है वो लीक हो जाएगा। तो अब इस चीज को हम कैसे रोकें? तो क्या करते हैं, इसके पास में एक प्लेट लेके आते हैं जो कि अनचार्ज है। कोई अनचार्ज प्लेट है जो कि इसके पास हम लेके आते हैं। तो जैसे ही प्लेट इसके पास आएगी, कंडक्टिंग प्लेट है ये भी, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने आप से ही इंड्यूस हो जाएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने पढ़ा है। जब पॉजिटिव चार्ज के नजदीक हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं तो पॉजिटिव के साइड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब पॉजिटिव जो है इस प्लेट का वो इसके दूसरी साइड में इंड्यूस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है इसकी हम क्या करवा देते हैं, अर्थिंग करवा देते हैं। यानी कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। अर्थ से हम कितने भी चार्ज जो है
वो ले सकते हैं और दे सकते हैं। अर्थ का पोटेंशियल हम 0 लेके चलते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला है, ये पॉजिटिव के पास में जो पॉजिटिव चार्ज हम लगातार इसको देते जा रहे थे, उसके साथ में नेगेटिव चार्ज अपीयर होने लगा है। अब इसके कारण, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर प्लस क्यू में पोटेंशियल बढ़ेगा तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और हम यही तो चाहते हैं कि पोटेंशियल क्या हो जाए, कुछ डिक्रीज हो जाए। और पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही हमारा कैपेसिटेंस का क्या है, कैपेसिटर का क्या है, प्रिंसिपल है। तो अब लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर इसके पास, इस कंडक्टर के पास कोई अर्थ कंडक्टर, अर्थ से कनेक्टेड कंडक्टर जो है हम इसके पास रख दें। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग ए अर्थ कंडक्टर नियर इट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल प्लेट मतलब प्लेट जो है एक दूसरे के कैसे रखी गई है, पैरेलल। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम 2 प्लेट लेंगे जो ए एरिया की होंगी और एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। ये हमारी एक प्लेट है जिसको हम, कैपेसिटर के प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एक प्लेट को इंसुलेट करते हैं, मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं, या फिर ये समझिए कि इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रखी हुई है। और दूसरी जो प्लेट है इसके पैरेलल रखते हैं हम, उसकी हमें क्या करवानी है, अर्थिंग करवानी है। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट, प्लेट का अरेंजमेंट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हम क्या है, d मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लेट हमारी a मान लेते हैं, ये प्लेट है हमारी b। तो इन दोनों का एरिया होगा कुछ ना कुछ। ये प्लेट कैसे रखी हुई है, मैं अगर दिखाऊं आपको, तो ये प्लेट इस तरह से है। तो इस तरह आपको ये साइड इसकी दिख रही है, बस ये ऐसे ना रख के कैसे रखी हुई है, ऐसे, और दूसरी प्लेट भी ऐसे। तो इन दोनों का जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसका, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ए। अब क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करवाना है तो हम ए प्लेट को चार्ज देते हैं। इसको हम कनेक्ट करेंगे चार्ज के सोर्स से और इसको प्लस क्यू चार्ज हम देंगे। जब इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये सारा का सारा चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब जब चार्ज क्यू यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा पॉजिटिव, तो दूसरी जो प्लेट है उसके अंदर की साइड इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज अपने आप से इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। और जो दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा अर्थिंग की हुई है हमने, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है, अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, जब दो पैरेलल प्लेट और अपोजिट चार्ज हो तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको भी हम याद रख के चलेंगे। इसके साथ साथ जब इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसका मतलब हमें चार्ज की डेंसिटी भी देखनी है। और चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से लिखते हैं, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे लिखते हैं, सिग्मा से, जो कि किसके बराबर होता है,
चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये दोनों टर्म हम जो है इसमें यूज करने वाले हैं। तो अब इसको लिखते हैं, हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। जो एग्जाम में अगर ये आए टॉपिक तो कैसे लिखेंगे ये हमने समझ लिया इसके बारे में। तो क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखते हैं क्या होता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स each of area एरिया क्या माना है हमने, ए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लेट ए को हम चार्ज देंगे क्यू चार्ज प्लस क्यू, और बी को हम अर्थ करेंगे या फिर बी की हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट चार्ज क्यू इज गिवन टू प्लेट ए, सो बाय इंडक्शन अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के कारण इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर होगा। नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी as shown in figure। ठीक है, तो इस तरह से as shown in figure, जैसा कि फिगर में डायग्राम में लिखा है। तो थ्योरी जो है आप अपने हिसाब से अपनी तरह से लिख सकते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए हमने क्या किया है। हमने दो प्लेट ली है, एक इंसुलेटेड है, दूसरी को अर्थ से कनेक्ट किया है। तो ए प्लेट को हम चार्ज देंगे प्लस के, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके ऊपर, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। हमने जस्ट पढ़ा था पिछले से पिछले लेक्चर में, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो प्लस के चार्ज दिया था, तो इंडक्शन के कारण जो अपोजिट प्लेट है उसके ऊपर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसके अपोजिट चार्ज होगा। ये अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, और इसके दूसरी साइड में फिर पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, यानी कि म्यूचुअल हो जाएगा किससे, अर्थ से। तो अब यहाँ से हम निकालना क्या चाहते हैं, वी नो, निकालना क्या है हमें, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो क्यू, अब हम देखते हैं हमारा एम ये है, एम क्या है हमारा, सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। अब यहाँ से जो चीज नॉन है उसके बारे में निश्चिंत हो जाएंगे, और जो चीज अननोन है उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू का हमें पता है कितना चार्ज दिया था, हमने देख लिया। अब जो अननोन है हमारे लिए वो क्या है, V। तो V के लिए एक जल्दी से एक फॉर्मूला याद कीजिए, जब देखिए जो हमारा V था, dV बाई dr इज इक्वल टू E, ऐसा कुछ रिलेशन आया था, या फिर ये माइनस अगर यहाँ लगाऊं तो dV बाई dr इज इक्वल टू E, ऐसा कुछ रिलेशन आया था। ये माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, dV बाई dr इज इक्वल टू E, यहाँ से V dV अगर मैं देखूं तो किसके बराबर हो जाएगा, E डॉट या फिर E मल्टीप्लाई dr, डॉट नहीं होगा, E मल्टीप्लाई dr। यहाँ से अगर dV यानी कि क्या है, ये पोटेंशियल है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और dr यानी कि क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ से हम ये समझेंगे कि जो पोटेंशियल है ये हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ हम ये चीज यूज करेंगे, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
ठीक है, और डिस्टेंस कौन सी, दो प्लेट के बीच की। तो ये बात समझ में आई आपको कि V इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी लिखा होगा बुक में, वो क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है dv बाई डी आर ई होता है, माइनस होता है, लेकिन हम डायरेक्शन यहाँ नहीं देख रहे, हमें क्या देखना है, बस पोटेंशियल हम कैसे भी करके फाइंड कर लें। तो यहाँ से जब देखेंगे तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू ई, तो dv इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी आर, और dv क्या है, हमारा पोटेंशियल ही तो है, dv मतलब चेंज इन पोटेंशियल या फिर स्मॉल पोटेंशियल, ई डॉट डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस ही तो है। तो इस केस में अब इससे आगे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, डी। तो ये हम पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, बट या फिर यही लिखेंगे E इज इक्वल टू, ई कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों है, ये बात हम लिख भी देंगे। क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी किन्हीं दो पैरेलल प्लेट अगर हम लेके चले तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, गॉस थ्योरम से हमने प्रूव किया था, वो क्या आया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू जो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और साथ में जो हमारा सिग्मा है वो किसके बराबर है, क्या होगा, ए। तो अब इन सब चीज को अगर इकट्ठा करके इस फॉर्मूले में पुट करें, इसको अगर एक नाम दें हम, इसको दो दें नाम, तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना आएगा, E मल्टीप्लाई डी। E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की फिर से पुट कर देंगे, क्या होगा, ए। यहाँ से समझ पाए, E की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की फिर से पुट की, क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। अब V निकाल रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये तो E की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डिस्टेंस यानी कि डी। तब इसको पुट कीजिए, ये V की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू पुट कीजिए। नाउ C इज इक्वल टू क्या होगा, V की वैल्यू कितनी है, क्या हो डी, ये छोटा स्मॉल क्यों लिख लेंगे हम, क्या हो डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी अपॉन सी, यानी कि ए अपॉन बी अपॉन सी। तो ये सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब आगे सोल्व करेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्या से क्या कैंसिल, और नीचे क्या बचेगा, डी। तो जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और जो भी हमने किया है, आप अच्छे से समझदार हैं बेटा, 12th क्लास में हैं, थ्योरी आपको लिखनी आती है, कारण के साथ जो भी हमने चीज यूज की है, इसको अच्छे से इक्वेशन 1 2 3 बना करके अपने हिसाब से अच्छे से बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका आपका जो है, बार बार मैं कहता हूँ, एग्जाम में मार्क्स बढ़ाएगा, और आपको नॉलेज जो है इसकी अच्छे से है लिखने। तो क्या है, एक बार दोबारा से फास्ट डिवीजन देखें। दो पैरेलल प्लेट लेंगे, उन एक प्लेट को चार्ज देंगे, दूसरे के ऊपर इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ ना कुछ, जब चार्ज अपोजिट होंगे तो दो प्लेट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम से प्रूव किया था इसको। और सिग्मा की वैल्यू क्या होगा, ये होती है, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब यहाँ से बहुत सिंपल था, कैपेसिटेंस इसका निकालना है, कैपेसिटेंस सी से लिखते हैं, क्यू बाई वी होता है। क्यू का हमें पता है, क्यू प्लस क्यू दिया था स्टार्टिंग में ही, हमने बता दिया है। अब V का हमें पता नहीं है, तो V हमें फाइंड करना पड़ेगा। V का हमने क्या निकाला है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इसका, और सिग्मा भी पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इसके साथ में जब डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल।
अब सी इज इक्वल टू क्यू हमें पता है, बी की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब क्यू अपॉन बी की वैल्यू जब पुट करेंगे, क्यू बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसको सोल्व करके जो फॉर्मूला आएगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का, वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। तो अब इसके बाद एक बात और देख लेते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये तो हमने मान लिया कि इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, लेकिन एक बार सोचें कि इसके अंदर मीडियम है कोई, इसके अंदर क्या है, मीडियम हमने भर रखा है, और उस पूरा का पूरा जो जगह थी ये डी, ये पूरी की पूरी किसी मीडियम से भर रखी है, और उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के है। तो उस केस में ये एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, वहन द गैप between the two plates is filled with medium। ठीक है, तो हमारे पास इस चीज के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, एप्सिलॉन वी नो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के, ऐसा कुछ था। के को ही हम एप्सिलॉन आर भी बोलते थे। तो यहां से हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसमें एप्सिलॉन नॉट ना होके अब की बार क्या आ जाएगा, अकेला एप्सिलॉन एम, यानी कि एप्सिलॉन किसी मीडियम के, यहाँ भी हम एम लिख सकते हैं, एम मतलब मीडियम, या तो आप अकेला एप्सिलॉन लिखिए या फिर एप्सिलॉन एम लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है, क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, एप्सिलॉन अकेला लिखा इसका मतलब भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन एम लिख दिया इसका मतलब भी परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब कैपेसिटेंस का वाला फॉर्मूला दोबारा से देखते हैं, जब इसके बीच में कोई ये जो गैप है इसके बीच में कोई मीडियम रख देंगे तो सी क्या हो जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट ना होके एप्सिलॉन एम हो जाएगा, ए बाय डी। और यहां से एप्सिलॉन एम की अगर हम वैल्यू निकालें, या एप्सिलॉन एम या फिर अकेला एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इसके साथ में क्या होएगा, मल्टीप्लाई, के के मल्टीप्लाई में चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से वो क्या आ जाएगी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, पुट करेंगे के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर ये जो गैप है वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से या फिर किसी मीडियम से भर रखा हो, तो हमारा जो नया जो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मतलब क्या है, अगर बिना मीडियम के हमें कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर उस गैप को मीडियम से फिल करेंगे तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ के एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको सी मीडियम से लिख देते हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम, या फिर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद मीडियम। तो इसको आगे और बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा, सी और मल्टीप्लाई के, सी मल्टीप्लाई के। कैपेसिटेंस तो हमारा विदाउट मीडियम का था ना, सी से हमने कौन सा कैपेसिटेंस लिखा था, जब इसके अंदर कुछ भी नहीं था, यानी कि एयर था, और जब इसके अंदर मीडियम आ गया तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद मीडियम क्या आ जाएगा, जो हमारा कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम था उसकी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, के साथ हो जाएगी। ये और ये चीज तो सेम है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारा इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कल हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ हम कॉम्बिनेशन देखेंगे कैपेसिटर का, कैपेसिटर को सर्किट में कैसे जोड़ें। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज कीजिए, और आप पूछिए, जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको पूछिए, आप बिल्कुल भी पूछ नहीं रहे हैं। ओके।